बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने कैरियर्स एंड बायोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। कैरियर्स एंड बायोलॉजी में हमने पहले दो कैरियर डिस्कस किए हैं। इनमें पहला कैरियर था मेडिसिन एंड सर्जरी और दूसरा कैरियर था फिशरीज़। अब इनमें तीसरा कैरियर है एग्रीकल्चर। आज हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर ये कौन सा कैरियर है। स्टूडेंट्स, agriculture is a career in biology which deals with the productivity, quantity and quality of crops and livestock. Students, एग्रीकल्चर ये बायोलॉजी में वो कैरियर्स है जिनमें हम फसलों और माल मवेशी के लाइफस्टॉक के माल मवेशी को कहते हैं। जिनमें हम फसलों और माल मवेशी की प्रोडक्टिविटी यानी इनकी पैदावार, इनकी क्वांटिटी यानी इनकी मकदार और इनकी क्वालिटी यानी इनकी मयार को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की इस कैरियर को एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर ये बायोलॉजी में वो कैरियर्स है जिनमें हम फसलों और माल मवेशी के पैदावार, इनकी मकदार और उनकी मयार को देख लेते हैं कि इनकी ये पैदावार, इनकी ये मकदार, उनकी ये मयार ये किस तरह है और हम जो है ना किस तरीके से इनकी इस पैदावार, इनकी इस मकदार और इनकी इस मयार को इम्प्रूव करेंगे। एग्रीकल्चर ये बायोलॉजी में वो कैरियर्स है जिनमें हम फसलों और माल मवेशी की पैदावार, इनकी मकदार और इनके मयार को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की इस कैरियर्स को एग्रीकल्चर कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, कंसर्न दोज क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक विच आर यूज्ड एज फूड। एग्रीकल्चर में वो फसलें और वो माल मवेशी शामिल होते हैं जिनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास तो बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में सिर्फ वो प्लांट्स और वो एनिमल्स शामिल हैं जिनको हम एज अ फूड, एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉप्स में देखें क्रॉप्स में हमारे पास वीट यानी गंदम, राइस चावल, इस तरह हमारे पास पोटैटोज़, टमाटो, ये जितनी भी प्लांट्स हैं या जितनी भी फसलें हैं इनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एग्रीकल्चर में आते हैं। इस तरह अगर हम एनिमल्स को देखें हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन इनमें सिर्फ वो एनिमल्स जिनको हम एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, इनको जो है ना हम एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं। इनकी गोश्त को इस्तेमाल करते हैं, इनकी दूध को इस्तेमाल करते हैं। या हमारे पास बर्ड्स यानी परिंदे हैं, मुर्गियाँ हैं, इनकी इस अंडों को और गोश्त को भी हम जो है ना एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर में वो फसलें या वो प्लांट्स और वो एनिमल्स शामिल हैं जिनको हम एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो कंसर्न विद पेस्ट डिस्ट्रक्शंस एंड इंसेक्ट कंट्रोल। एग्रीकल्चर में पेस्ट को ख़त्म करना और इंसेक्ट यानी हशरात को कंट्रोल करना, इनको काबू करना भी शामिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, पेस्ट ये उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि फसलों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगाते हैं और इस तरह जो है ना इंसेक्ट ये भी जो है ना फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से हम जो है ना इस एग्रीकल्चर में पेस्ट को ख़त्म कर देते हैं और इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं ताकि इनकी वजह से इस फसलों की पैदावार, इनकी मकदार और इनकी मयार पर कोई असर ना पड़े। एग्रीकल्चर में पेस्ट को ख़त्म करना, पेस्ट की डिस्ट्रक्शंस और इंसेक्ट को कंट्रोल करना भी शामिल होता है। इस तरह स्टूडेंट्स, अब इस एग्रीकल्चर फील्ड को एक स्टूडेंट जो है ना वो कब एडॉप्ट कर सकता है या एक शख्स इनको कब एडॉप्ट कर सकता है। एडॉप्ट आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड देन कैन डू प्रोफेशनल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक बायोलॉजी पढ़ता है, मतलब एफएससी प्री मेडिकल में पढ़ता है और फिर उनके बाद किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल कोर्स करता है, प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करता है, तो फिर उनके बाद जो है ना ये शख्स या ये स्टूडेंट्स इस एग्रीकल्चर को एज आ कैरियर्स या एज आ प्रोफेशंस एडॉप्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को हम देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस, इनकी अहमियत क्या है। इनकी पहला इम्पोर्टेंस है improve productions of crops for humans and forage for animals।
डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के ज़रिए इंसानों के लिए फसलों की पैदावार और एनिमल्स के लिए चारे की पैदावार। फॉरेज ये चारे को कहते हैं, वो खुराक जो कि एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको एनिमल्स खाते हैं उनको या एनिमल्स का जो खुराक होता है उनको जो है ना फॉरेज कहते हैं। सो एग्रीकल्चर के ज़रिए इंसानों के लिए फसलों की पैदावार और एनिमल्स के लिए फॉरेज यानी चारे की पैदावार जी इम्प्रूव हो जाता है, इनमें जो है ना इंक्रीजमेंट आ जाती है। इस तरह स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरिस्ट ये उन शख्स को कहते हैं जो कि एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल कोर्स करता है और फिर उनके बाद जो है ना ये इस एग्रीकल्चर को एज अ कैरियर या एज अ प्रोफेशंस एडॉप्ट करता है। सो इनको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। सो एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी हॉस्पिटल्स and pharmaceutical industries, food industries, farming and agricultural bank. Dear students, एग्रीकल्चरिस्ट ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, इनमें जॉब कर सकता है, वेटरनरी हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकता है, फूड इंडस्ट्रीज़ में ये जॉब कर सकता है। इस तरह फार्मिंग्स का काम ये कर सकता है, फार्मिंग में जॉब कर सकता है और इस तरह एग्रीकल्चर बैंक में ये जॉब कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास एनिमल साइंस। 4 नंबर पर है एनिमल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल साइंस है ये बेसिकली इस एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। एनिमल साइंस ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है। अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर में हमने 2 चीज़ों की जिक्र की। एक तो इसमें हमने फसलों की जिक्र की और दूसरा इनमें जो है ना हम लाइवस्टॉक माल मवेशी की जिक्र की। सो एनिमल साइंस ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है। इस तरह स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। एनिमल साइंस को एनिमल हस्बेंड्री या या वेटरनरी साइंस भी कहते हैं। इस एनिमल साइंस को एनिमल हस्बेंड्री या वेटरनरी साइंस भी कहते हैं। इस तरह एनिमल साइंस ये कौन सा कैरियर है? सो एनिमल साइंस डील्स विद द केयर, ब्रीडिंग्स एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक और डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स ये इनको जो है ना घरेलू जानवर भी कहते हैं। ये वो जानवर होते हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास काऊ है, बफेलो है, शीप है, गॉड है। सो ये ऐसे एनिमल्स है, ऐसे जानवर है जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। सो ऐसे जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। सो एनिमल साइंस में हम इस लाइव स्टॉक की या डोमेस्टिक एनिमल्स की केयरिंग को स्टडी करते हैं। मतलब हम इनकी किस तरह ख्याल रखेंगे। इनकी ब्रीडिंग को हम स्टडी करते हैं। ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन ये एक ही बात है। सो इनकी ब्रीडिंग को हम स्टडी करते हैं कि हम किस तरह जो है ना इनकी नस्ल कशी करेंगे या किस तरह हम इनसे जो है ना रिप्रोडक्शंस करेंगे। और इनकी रेजिंग को स्टडी करते हैं कि किस तरह हम इनकी इस पैदावार को जो है ना हम इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे। सो एनिमल साइंस ये बायोलॉजी में वो कैरियर्स है जिनमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स की केयरिंग, ब्रीडिंग और रेजिंग को स्टडी करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, एनिमल साइंस are taught in universities and colleges after higher secondary educations and biology। ये जो एनिमल साइंस का कोर्स है ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में हायर सेकेंडरी एजुकेशंस एंड बायोलॉजी मतलब FEC प्री मेडिकल्स करने के बाद ये कोर्स मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है ना ये पढ़ाया जाता है। इस तरह इस कैरियर्स को या इस प्रोफेशंस को एक स्टूडेंट्स कब एडॉप्ट कर सकता है? डियर स्टूडेंट्स, जब एक स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक बायोलॉजी पढ़ता है मतलब FEC प्री मेडिकल्स पढ़ता है और फिर उनके बाद किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से एनिमल साइंस में डिग्री कंप्लीट कर लेता है, तो फिर उनके बाद ये स्टूडेंट्स इस कैरियर्स को, इस प्रोफेशंस को जो है ना एडॉप्ट कर सकता है। अब इस कैरियर्स को, इस एनिमल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है? सो इनकी इम्पोर्टेंस है हमारे पास ग्रेजुएट्स फ्राम द वेटरनरी साइंस work in veterinary hospitals, pharmaceutical industries, livestock, feed industries and farming etc। वो स्टूडेंट्स जो कि इस एनिमल साइंस की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, ऐसे स्टूडेंट जो है ना वो वेटरनरी हॉस्पिटल में काम कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकता है, इस तरह जो है ना लाइव स्टॉक में काम कर सकता है,
फीड इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकता है और फार्मिंग का काम ये कर सकता है। वेटरनरी हॉस्पिटल ये माल मवेशी की जो अस्पताल होते हैं जिनमें माल मवेशी का इलाज किया जाता है, इनको वेटरनरी हॉस्पिटल कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो कारखाने जिनमें अद्वियात बनते हैं उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। लाइफ स्टॉक और फीड इंडस्ट्रीज़ ये उन कारखानों को कहते हैं जिनमें जो है ना खुराक तैयार किया जाता है। और फार्मिंग ये जो है ना एनिमल्स का जो फार्म होते हैं इनको जो है ना फार्मिंग कहा जाता है। सो वेटरनरी साइंस का जो ग्रेजुएट्स होता है वो वेटरनरी हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, लाइफ स्टॉक, फीड इंडस्ट्रीज़ और फार्मिंग में ये जॉब कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एग्रीकल्चर और एनिमल साइंस की। एग्रीकल्चर ये कौन सा कैरियर्स है और एनिमल साइंस ये कौन सा कैरियर्स है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।